कभी कभी हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं कि सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। महापुरुष हमें कहते हैं जितना निचोड़ सत्संग का सुनाना होता है वो सारा निचोड़ नामदाने के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, बैत के माध्यम से पहली बार में ही सुना देते हैं और फिर बाकी बाद में तो सिर्फ उसे परिपक्व करने के लिए हमें प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि सत्संग बिल्कुल छोटा सा है और थोड़ा सा है और उसी बात को महापुरुष चाहे 2-4 घंटे कहें, चाहे 1 घंटा चाहे कहें, चाहे 45 मिनट कहें। कई बार सुना और मैं बताया भी। कबीर साहब ने सत्संग का निचोड़ बताया है मात्र आधी लाइन में। कबीर साहब ने कहा है आधी साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। बस इतना सा सत्संग है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी नाम कह दीजिए, शब्द कह दीजिए, सच कह दीजिए, सत्य कह दीजिए। अपनी हम सूरत को उस सत्य से, उस परमात्मा से, उस सच से जोड़ देना है। बस इतना सा सत्संग। लेकिन कभी कभी हम इसी बात के लिए पूरा जीवन प्लान बनाते रहते हैं, भक्ति करने की प्लान बनाते हैं और हम मन में सोचते हैं कि घर बार छोड़ दिया जाए, कपड़े रंग लिया जाए, दाढ़ी बाल रख लिया जाए या घोटा डाला जाए। सोचते रहते हैं कहीं गुफाओं में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, जंगल में चले जाएं। ये विचार कौंधता रहता है, क्योंकि हम आगे ऋषि मुनियों की कहानियों को सुना है कि ऋषि मुनि पहाड़ों में चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे। तो ये बात समझ लेने की है, ये सिर्फ हमारी एक योजना बनती रहती। और जब हम बाहर निकलने के लिए सोचते हैं तो ये बात सीधी सी ये है कि हम संसार से हम कट रहे हैं। हम संसार से कट रहे हैं क्योंकि बाल बच्चों से ऊब गए, समाज से ऊब गए, यार दोस्त रिश्तेदार माँ बाप से ऊब रहे हैं। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि दाढ़ी बाल रखवा लें, कपड़े रंगा लें और बाहर निकल लें। लेकिन ये विचार करने वाली बात है, ज़रा विचार करें। अगर हमने ऐसा कर भी लिया जोगी बैरागी बन करके और हम निकल भी पड़े तो हमें तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, शरीर को कायम रखने के लिए हमें भोजन चाहिए। तो इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम गुफाओं में चले जाएं, चाहे पहाड़ों में चले जाएं, चाहे गली गली शहरों में घूमें, इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए नहीं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब कहाँ से आएगा? ये धन से आएगा। तो अगर हम इस धन के लिए या तो फिर समाज का बोझ बने, संसार का बोझ बने, क्योंकि हम जिसका खाएंगे उसे भरपाई भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो हम कितना भजन बंदगी करेंगे कि जिसका खाएंगे उसका वापस भी करें,
और अपना भी उद्धार हो। कितना भजन करेंगे, क्योंकि हमें तो यही टेंशन बनी रहेगी कि आज कहाँ मांगा जाए, किससे मांगा जाए। तो न भजन बंदगी में मन लगेगा, और जिसका खाएंगे उसका भरपाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो अगले जन्म के लिए रह जाएगा। और दूसरी बात ये है, जब हम ये ऐसे कर लिया तो हम जो जिम्मेवारी लिखवा करके लाए थे, पति की, पत्नी की, लड़कों की, लड़की की, माँ बाप की, समाज की, ये तो रह ही जाएगा। इसे अगले जन्म में फिर इसे भोगना पड़ेगा। और जो भी हम तपस्या करेंगे तो जिसका हम खाएंगे, पहली बात तो उससे कट के वहाँ चला जाएगा। जैसे आजकल मोबाइल में जरा सा बटन दबाओ तो उसका पैसा उसके खाते में चला गया। तो इसी तरह जो हम तपस्या करेंगे तो हमारे खाते से वो कट करके उसके पास चला जाएगा जिसका हम खाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं जाता है तो ये संसार का जो हम खाएंगे, इसमें बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा ये है कि जो हमें सुबह शाम 1-2 रोटी खिलाएगा, तो एक तरीके से अगर देखा जाए जिसका हम खाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा खोल करके कहने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी किसी संत महात्मा को खिलाता है तो वो पहले ये सोच लेता है कि ये मेरी मन्नत पूरी हो, मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना मान करके वो खिलाएगा। या जो भी हम दान पुण्य करेंगे तो ये सोच करके। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ये संसार का धन बहुत खतरनाक, इसे अगर हम फ्री में खाएं, तो या तो भजन करें तो उसकी ताकत से उसका दबाव हो जाए, और नहीं तो ये बहुत खतरनाक, बहुत खतरा करेगा। कबीर साहब की वाणी बताती है, गिरही का टुकड़ा बुड़ा 9 अंगुल दात, भजन करे तो उबरे नहीं तो काढ़े हाथ। अगर किसी का धन खा करके और भजन बंदगी करता है तब तो ठीक काम चल जाएगा। अगर किसी का धन खा करके और परोपकार नहीं किया, भजन बंदगी नहीं किया, तो उसका भरपाई करना पड़ेगा। साथ में ये हम जिम्मेवारी जो लिखवा करके लाए थे, ये भी रह जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी किचकिच खाने में रह करके अपना काम बनाना, इसी संसार में रह करके अपना काम बनाना। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हिदायत देते हैं संसार में रहने के लिए कि संसार में कैसे रहें। संसार में ऐसे रहें जैसे उदाहरण समझने के लिए एक दुकानदारिन होती। एक दुकानदारिन थी तो ओखली में धान भी कूट रही थी और बच्चे को जांघ में लटा करके थपकी भी दे रही थी, ग्राहक से बात भी कर रही थी, लेकिन सारी तरफ उसका चित्त था, सभी तरफ उसका चित्त था, लेकिन फिर भी वो अपनी मूसल से अपनी उंगली को बचा लेती थी, मूसल से अपनी उंगली को बचा लेती थी। कहने का भाव यह है कि संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए और हमें परमात्मा में चित्त लगाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और काम बनेगा तो घर में अच्छा खासा बनेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये योजना बनाना हम सब लोग बंद कर देंगे कि हम भक्ति करने के लिए बद्रीनारायण जाए, रामेश्वर जाए, हरिद्वार जाए,
अमृतसर जाएं, जंगल पहाड़ों में जाएं, अगर बनेगा तो घर में बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ भय बन बन फिरे जो बनी आयो ना। अब बनते बनते बन गए तुलसी घर ही माँ। यानी इसी घर गृहस्थी में रह करके हमारा काम बनेगा। एक नामदेव का नाम सुना होगा। नामदेव एक संत हुए और उन्हीं के एक दोस्त गुरु भाई थे, उनका नाम था त्रिलोचन। और दोनों नाम की कमाई करते थे, भजन बंदगी करते थे। तो त्रिलोचन जो है ज्यादातर नाम की कमाई में ज्यादा जोर देते थे। तो एक दिन त्रिलोचन जी पहुंचे नामदेव के यहाँ। तो नामदेव महाराज जी जो है उस समय कपड़े सिल रहे थे, कपड़े में उनका ध्यान था, कपड़े सिल रहे थे। तो त्रिलोचन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भक्ति क्या करेगा, ये तो अपने काम धंधे में ही लगा रहता, ये क्या भक्ति करेगा। तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, कहा नामा माया मोया, कहा कहे त्रिलोचन मीत, कहे छिपा छायले नाम न लावे चित। त्रिलोचन जी नामा जी को नामदेव को कहते हैं कि ये तो कपड़ा रंगने में, कपड़े सिलने में लगा हुआ है, ये भक्ति कब करता होगा, तो क्या कर रहा है, कपड़े में लगा हुआ है और नाम कब जपेगा। तो नामदेव जी ने जवाब दिया है, नामदेव ने जवाब दिया, नामा कहे त्रिलोचना मुखते नाम संभाल, हाथ पाव सब काम कर चेत निरंजन नाल। नामदेव जी कह रहे हैं त्रिलोचन दुनियादारी के काम भी कर और मुख से हृदय से नाम भी जप, तेरा काम बन जाएगा। इसी बात को बाइबल में भी कहा है, हाथ कारबल दिल यारबल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर से कर्म करो विध नाना, अंतर दिल में कृपा निधान। कहते हैं हम संसार में हाथ पैर से काम करें, लेकिन हमारा दिल जो है परमात्मा में लगा रहे। जैसे उदाहरण है, जैसे पहली बार लड़के लड़की की शादी होती, पता किसी को नहीं चलता, लेकिन एक दूसरे को दोनों याद कर रहे हैं, दोनों याद कर रहे हैं, हाथ पैर से सब काम कर रहे हैं। मायके में है लड़की, माता पिता के साथ है, लेकिन हाथ पैर से सब काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त जो है अपने पति पर रहता है। कहते हैं इस तरीके से इस संसार में हम रहें। इसी तरह एक बार रहीम जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चिट्ठी भेजा, चिट्ठी भेजा कि मुझे जवाब दीजिए कि मैं भक्ति करूं कि संसार में रहकर रहूं। आखिर ये तो ऐसी वही वाली बात हो जाएगी कि जैसे एक सवार दो घोड़ों में कैसे सवार हो सकता है, उसकी टांगे फट जाएंगी। या तो भक्ति करें और या तो फिर संसार के काम काज करें, इसका मुझे जवाब दीजिए। रहीम जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, इसका मुझे जवाब दीजिए कि कैसे हमारी ये निभेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जवाब दिया है। जवाब में कहा है, रहीम जी ने कहा, चरण चाहत संसार की मिलन चाहत करतार। चलन चाहत संसार की मिलन चाहत करतार, रहीमन दो घोड़े कैसे निभे असवार। यानी दो घोड़ों की कैसे एक साथ सवारी हो सकती।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जवाब दिया है, चलत चलत संसार की हरि पर राखो टेक, तुलसी यूं निभ जाएगी दो घोड़े रथ एक। यानी जैसे एक रथ में दो घोड़े को जोत दो, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से इस संसार में रहो। गुरु नानक साहब ने कहा है, बड़ा अच्छी बात बताया है कि इस संसार में रहो, इसमें ऊबो नहीं, इसका आनंद लीजिए, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा ख्याल परमात्मा में लगा रहे, गुरु के चरणों में लगा रहे। गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक सतगुरु भेंटिए पूरी होए जुगत, हसन दिया खिलन दिया खावन दिया पहनन दिया बिच्चे होए मुकत। कहते हैं हंसते हुए खेलते हुए कपड़े लत्ते पहनते हुए आनंद लेते हुए इस संसार में रहो और बीच में मुक्ति भी पा लीजिए। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नौ साढ़े, सूरज सबद भव सागर तरिए नानक नाम पछाड़े। जल मुर्गाई का उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जैसे जल मुर्गाई होती है, तालाब में खाती है पीती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखे पैर उड़ जाती है। इस संसार में रहने का हमें तरीका बता रहे हैं महापुरुष। तो महापुरुष हमें साथ में ये भी कह रहे हैं, उद्यम करना बहुत जरूरी है। उद्यम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन के बगैर काम नहीं चलेगा। उद्यम करना बहुत जरूरी है और वो सभी महापुरुषों ने किया है। उदाहरण मिलते हैं, कबीर साहब ने कपड़े बुना, गुरु नानक साहब ने खेती किया है, रविदास जी ने जूतियां गांठी। सभी महापुरुषों ने उद्यम किया है और परमात्मा की भक्ति भी किया है। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में घर गृहस्थी में रहते हुए और भक्ति भी करना है, अपने आत्म कल्याण का काम भी करना है, और जो जिम्मेवारी लिखा करके लाए हैं उसको भी निभाना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा क्या है? वो खतरा है अहंकार। अहंकार बहुत खतरनाक ये है, बहुत सूक्ष्म। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास में अहंकार नहीं है, मैं अहंकार नहीं करता हूँ, तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे उसको डबल अहंकारी मानना। क्योंकि अहंकार सभी के अंदर और बहुत सूक्ष्म रूप से ये काम करता है। तो सबसे बड़ा खतरा ये है। और बहुत तरीके के खतरे हैं, बहुत तरीके के खतरे हैं, बहुत तरीके के अहंकार। कबीर साहब ने कहा है, मद तो बहुतक भांत के ताहि न जाने को, तन मद मन मद जात मद माया मद सब लोग, विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द कर तब पाओ हद। कहते हैं इतने तरीके के मद, बहुत मद हैं, बहुत, और इसके त्यागे बगैर काम नहीं चलेगा। ये परमार्थ में और संसारिकता में भी बहुत अहंकार खतरा करता है। ये संसार में भी नहीं तरक्की करने देता। थोड़ी सी उपलब्धि मिली तो अहंकार आ गया, मेरे इतने दुकानें हैं, मेरे इतने मील हैं, मेरे इतना बड़ा कारोबार है, इतना सब कुछ है। अहंकार ये इसको संसार की भी नहीं तरक्की करने देता और आध्यात्मिकता की भी नहीं तरक्की करने देता। तो गुरु नानक साहब ने 7 अहंकार बताए। कहते हैं अगर सब नहीं त्याग सकते तो 7 तो त्याग ही दीजिए। पहला है आध्यात्मिक अहंकार। आध्यात्मिक अहंकार क्या है? मैं ध्यानी हूँ, मैं भजन करता हूँ,
मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बैरागी। जो ये सब करते हैं इनको भी बहुत अहंकार होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। ये आध्यात्मिक अहंकार हैं। ऐसा ये भाव जो है ये धार्मिक अहंकार है या आध्यात्मिक अहंकार, ये जीव को पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि भक्ति का भी अहंकार होता है। मैं इतने घंटे भजन करता हूँ, मैं इतनी देर भजन करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के साथ दगाछली नहीं करता हूँ। ये सब अहंकार ही है। दूसरा अहंकार है विद्या का अहंकार। ये आध्यात्मिकता में कि उत्थान में बहुत गलत दिशा में ले जाता है। और ये भजन बंदगी में बहुत बड़ा बाधक। मुझे बाइबिल कंठस्थ हो गई, मुझे गुरबाणी कंठस्थ हो गई, गीता कंठस्थ हो गया, बाइबिल कंठस्थ हो गई, मैं इतनी बातें जानता हूँ। महापुरुष कहते हैं कि ये जानने से कुछ नहीं बनने वाला। ये जान लेने से इसका भी बहुत बड़ा अहंकार होता है, इसका भी बहुत बड़ा अहंकार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जो कंठस्थ कर लिया है ये कुकाठ लकड़ियों के जैसे, फाड़ने जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जैसे कभी कभी दो चार ज्ञानी इकट्ठे हो जाते हैं, किताबी ज्ञानी, तो वाद विवाद होने लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है वाद विवाद बढ़ाई के छाती पराई और यापन जारे, चारियों को छह को नौ को दस आठ को पाठ कुकाटों को जो पारे। ये धर्म ग्रंथों को पाठ कर लेने से, रट लेने से, और हम फिर ज्ञान की बात जब हम करते हैं तो ये कुकाठ लकड़ी के फाड़ने के जैसे है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं आत्मज्ञान के बगैर विद्वता ऐसे है जैसे स्वप्न में बड़बड़ाना। जब तक हमें हमारे अंदर अपने सदगुरु का परमात्मा का अनुभव न हो जाए तो हम फिर बाहर ज्ञान की बात करें तो महापुरुष कहते हैं ये स्वप्न में बड़बड़ाने जैसे। तीसरा बता रहे हैं भेष का, कर्मकांड का अहंकार। मेरे गिरवे वस्त्र धारण कर लिया है, मैंने बाल रख लिए, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, मैं जंगल में तपस्या करता हूँ, भभूति रमाता हूँ, कमंडल धारी हूँ। ये सब कर्मकांडी अहंकार है। इससे कहीं कुछ बनने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया का पाप लद सकता है। क्योंकि हम भभूति रमा लेंगे, कमंडलधारी बन जाएंगे तो बहुत से लोगों की श्रद्धा बनेगी, तो हमें लोग खाने पीने को देंगे, कपड़े भी देंगे, सब कुछ देंगे। और हमारी अगर तपस्या नहीं है तो इसे हमें भरपाई करना पड़ेगा। और ये सब वेशभूषा धारण करके जब तक कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं बनेगा, जब तक हमारा मन न रंगे जाए तब तक ये कपड़े रंगाने से, दाढ़ी बाल बढ़ाने से कुछ बनने वाला नहीं है। कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने कहा रहे बेबाड़ी मड़ी मसाड़ी, अंध न जाने फिर पछताड़ी।
गुरु नानक साहब कह रहे हैं अगर ये भेष धारण कर लिया है तो वंश में पछताना ही पड़ेगा। और कबीर साहब ने तो बड़े टाइट शब्दों में धिक्कारा है, टाइट शब्दों में धिक्कारा है। उन्होंने कहा है, क्या कहा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार जोगी मंदिर में बैठे, आसन मार जोगी मंदिर में बैठे, राम नाम छोड़ के पूजन लागे पथरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आगे कहते हैं बहुत से लोग कान फड़ा लेते, कान फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, कान फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गईले बकरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जंगल में जाके जोगी धूनी रमाए, जंगल में जाके जोगी धूमी रमाए, काम जराए जोगी होई गईले हिजरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मूड़ मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, मूड़ मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता पोथी बाँच के होई गईले बकलबरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीरे सुनो भाई साधो, कहत कबीरे सुनो भाई साधो, जम दरवाजे में जोगी जइए पकड़ा, जम दरवाजे में जोगी जइए पकड़ा। मतलब हम ये सिर्फ दिखावटी भक्ति किया तो जब वहाँ हमारी पेशी होगी तो हम पकड़ लिए जाएंगे कि क्या क्या तूने किया है, क्या क्या ढोंग किया है। और जो ये ढोंग करते हैं जितने हमारी कभी बहुत बड़ी श्रद्धा बन जाती, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग महात्माओं का भेष बनाते हैं और ऐसे लगता है कि इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, इससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हो। कबीर साहब ने कहा, कबीर भेष अतीत का अधिक करे अपराध, बाहर से दिखे साधुगति अंदर बड़ा असाध। अंदर वाला हिसाब किताब उनका ऐसे है कि बाहर से तो राम राम सीता राम राधे कृष्ण बताते, लेकिन अंदर उनके जो है रावण का और कंस का जाप चलता है। बाहर से तो वो कबीर महावीर बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन अंदर जो है सिकंदर और हिटलर का ही नाम चलता रहता है। तो हमें चेतावनी देते महापुरुष की, इससे दूर हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ऐसे लोगों को कि जे जन्मे कलकार कराला, कर्तव्य बायस भेष मराला। यानी कर्तव्य कौवे का है और भेष हंस का है। चौथा अहंकार बता रहे हैं गुरु नानक साहब, जातिगत अहंकार। मैं उच्च जात का हूं, मैं फलाने से बड़ी जात का हूं। लेकिन हमें गुरु नानक साहब कह रहे हैं ये बहुत बड़ा कचरा है, बहुत बड़ा ये खतरा है, जातिगत अहंकार। क्योंकि जब परमात्मा की ही जात नहीं है तो उसके बच्चों की कैसे जात हो सकती है? जात नहीं जगदीश की, जन की कैसे हो?
गुरु नानक साहब के विचारों से कहते हैं जात पात के पचड़े में मत पड़ो, क्योंकि न ये जात आगे है और न पीछे रहेगी। ये सब यहीं के बनाए हुए हैं। ये परमात्मा के यहाँ से कोई जात पात नहीं है, कोई भी जात पात नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका होई। बस जात वहां नहीं पूछी जाएगी। कौन से जात में तुझे भेजा था, कितने बीघे जमीन थी, कितने तेरे पास पैसा थे, वहां तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा तुझे मनुष्य का जन्म मिला है, कितनी भक्ति किया, बस इतना पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हमने भक्ति नहीं किया, जो जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया, शुभ कर्म किया है तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे खानदान में हमारा जन्म हो जाए। फिर वो अगर वो ऐसे ही पचड़े में पड़े तो सीधे फिर नरक फिर चलान हो जाएगा। पांचवा अहंकार बता रहे हैं, धन संपदा का अहंकार। धन संपदा का अहंकार बता रहे हैं पांचवा। ये इंसान के वैभव को अंधा बना देता और ये विचार करने वाली बात है। रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, जब ये धन संपदा का अंध कुछ नहीं उनके सामने रह गया, मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत चले थे, गिरझन मांस में खाई। यानी ये 12 जोजन का छत्र चलता था दुर्योधन का। एक दिन ऐसा आया है कि सियार भोजन नहीं किया है उनके शरीर का। कहाँ गया वो वैभव? सब सोने की लंका होती, रावण की अधिकारी, कहाँ गए दर बांधे हाथी, छिन में भय पराई। ये धन संपदा का अहंकार तुरंत खाक में मिल जाता है। छठवां अहंकार पारिवारिक अहंकार। पारिवारिक अहंकार, मेरा इतना बड़ा परिवार है, हम किसी को डरते नहीं। विचार कीजिए, कहा गया है जिसके पास, रावण के पास कितना बड़ा परिवार, 70 पूत 72 नाती, जिसके घर में दिया न बात। दुर्योधन का 100 भाइयों का परिवार था, लेकिन कोई दिया बत्ती के लिए नहीं बचा। किस बात का? कितने बड़े परिवार का हम अहंकार करें। 7वां अहंकार, ये लगभग सभी को होता है, स्त्री को भी होता है और पुरुष को भी होता है। वो है अहंकार जवानी का, खूबसूरती। और ये अहंकार बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत बड़ा मद गहराई में चला जाता है, लेकिन ये आखिरी जीवन के पहले ये नष्ट हो जाता है। किस बात का अहंकार करें? कभी कभी हम देखते हैं हमारे सामने गांव घर में बुजुर्ग लोग, और अपनी जवानी में वो कितने खूबसूरत थे, लेकिन आज उन्हीं का चेहरा देखने का मन नहीं करता। कभी कभी तो इसका भी अहंकार करना व्यर्थ है। हम इतने खूबसूरत हैं, हमारे इतने चाहने वाले हैं, हमारे इतने ताकत है। कभी कभी तो ये बुढ़ापा आने के पहले ही ये खूबसूरती चली जाती है। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक औरत थी, उसका पति खत्म हो गया था, तो जवान थी, खूबसूरत भी थी। तो एक दिन वहीं से एक राजा निकला, उसे देख करके उसके मन में कुभाव आ गया। उसके मन में कुभाव आ गया तो वो औरत समझ गई। वो राजा उसके पास पहुंचने लगा तो उसने कहा, अभी मैं आपके लायक नहीं हूं, 15 दिन बाद आ जाइएगा। कहने लगा ठीक। राजा ने कहा ठीक है। 15 दिन बाद उस औरत ने क्या किया कि जमाल गोटा का इस्तेमाल कर लिया।
और जमाल गोटा का जब इस्तेमाल हो जाता है तो वो दस्त लग जाते हैं, और जब दस्त लग जाते हैं तो शरीर का खून पानी हो जाता है, पानी कम हो जाता है, बदसूरत हो जाता है। तो वो जो है 15 दिन दस्त लगती रहे। जब उसका चला नहीं गया तो पुराने जमाने में लैट्रिन घर नहीं हुआ करते थे, उसने नाद, जानते हो नाद, मिट्टी की नाद, गाड़ा कह दीजिए, उसको गाड़ लिया और उसी नाद में जब उसे दस्त लगे उसी में बैठ जाएगा। 15 दिन में बिल्कुल जर्जरी हो गई। जब वो जर्जर हो गए, उठा न जा रहा, 15 दिन बाद वो आया तो उस झोपड़ी में देखा, क्या देखता है कि यहाँ एक बुढ़िया जैसे लेटी हुई है, आंखें निकल आई, मांस सूख गया, चेहरा बिगड़ गया। तो राजा कहने लगा, ए बुढ़िया, यहाँ पर एक जो नौजवान औरत रहती थी वो कहाँ है? तो उसने कहा, अरे वो तो मैं ही हूँ। कहने लगी, तू है? कहने लगे, हाँ। कहने लगे, तेरी खूबसूरती कहाँ चली, तेरी जवानी कहाँ चली? तो उसने कहा, मेरी खूबसूरती इस नाद में रखी। तो जब वो नाद में ऐसे झांका तो उसमें से बदबू आई, बदबू आई। कहने लगी, यही है तेरी खूबसूरती? कहने लगी, हाँ यही है मेरी खूबसूरती। मुझे अचानक दस्त लग गए और मैं दस्त के मारे जब नहीं चल पा रही थी तो मैंने ये नाद गाड़ दिया, ऐसी में बैठ जाती। राजा के दिमाग खुल गया कि अरे ये हकीकत में ये पानी को बुलबुला देख करके हमारा मन खराब हो जाता है, ये तो हकीकत में हाड़ मांस का लोथड़ा है। तो कहने का भाव ये खूबसूरती का, अपने बल, ताकत और जवानी का अहंकार, ये भी हमें बहुत दूर ले जाता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अहंकार से सावधान हो जाइए। गुरु नानक साहब कहते हैं, ये 7 अहंकार त्याग देने के लायक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर इतने नहीं त्याग सकते हो, इतने नहीं त्याग सकते हो तो कम से कम 4 तरीके के तो अहंकार त्याग दीजिए। कौन कौन से? विद्या का, रूप का, जात का और धन का। अगर ये 4 प्रकार का अहंकार नहीं त्यागा गया तो परमात्मा की भक्ति की, भगवान की आशा न कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, विद्या रूप सुजात धन इत्यादि के अभिमान, और जब लगे उरे तब लगे कबू, मिले न श्री भगवान। कहते हैं अगर ये अहंकार है तो कोई भगवान की आशा न करे। तो कहने का भाव ये है कि निमाना बन करके, अहंकार को खत्म करके और श्रद्धा से भक्ति भाव करते रहे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इस संसार में रहते हुए। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूँगा। सतगुरु सदा दया।